सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ही का दिन है। यदि आज आप ये उपाय नहीं कर पाए तो फिर आपको अगले साल पितृपक्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा उपाय करने के लिए। तो सबसे पहले यदि आपने इस पितृपक्ष कोई उपाय ना किया हो, किसी कारणवश कोई सा भी उपाय ना कर पाए हो, तो फिर आप ये एक उपाय ज़रूर करके आइए। आपके पितृ खुश होंगे जब वह यहाँ से जा रहे होंगे, क्योंकि पितृ पितृ जब प्रदोष काल में पितृलोक वापस जाते हैं तो वे किसी सरोवर नदी तट पर जल पीकर फिर से जाते हैं। पितरों के देवता आर्यमा उनको लेने आते हैं। आर्यमा का जो वाहन है वो है कौवा। तो जो आर्यमा उनको लेने आते हैं वो नदी सरोवर तट पर पानी पीकर वापस जाते हैं। तो वो जब जाएं तब आप उनके लिए एक उपाय कीजिए, ताकि वो खुश होकर जाए, आपको आशीर्वाद देकर जाए, सदा सुख रहने का, वंशवृद्धि का, संतान प्राप्ति का, झोली खुशियों से भरी रहे। तो इसके लिए आप एक उपाय कीजिए। प्रदोष काल में ठीक 5:45 पर, यदि 5, 10, 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई बात नहीं, एक पत्ता लीजिए। एक पत्ता कोई सा भी हो सकता है, वो पीपल का पत्ता हो, वट वृक्ष का पत्ता हो, या फिर पान का पत्ता ही क्यों ना हो, या बेलपत्र का पत्ता क्यों ना हो, कोई सा भी आपको एक पत्ता लेना है थोड़ा बड़ा, जिस पर आप एक पूड़ी रख सके। जो पूड़ी आती है खाने वाली, जो पूड़ी हम बनाते हैं तेल में तलकर, वो पूड़ी लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक पत्ता ले लेना है और उस पत्ते के ऊपर आपको एक पूड़ी रखनी है। ये पूड़ी रखने के बाद में इसके ऊपर आपको थोड़ा सा मीठा और नमकीन रखना है। अब नमकीन तो आपके घर में होगी, वो आप रख सकते हैं। साथ में मीठे में आप गुड़ रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, या फिर शॉप से मिठाई लाकर भी मिठाई का एक पीस इसके ऊपर रख सकते हैं। जो पेड़ा होता है या फिर जो बर्फ़ी होती है, वो आप इसके ऊपर रख दीजिए पूड़ी के ऊपर। और फिर इस पत्ते को 3 वृक्ष जो पितृ के तुल्य होते हैं, बेलपत्र का वृक्ष, वट वृक्ष और एक पीपल का वृक्ष, जो भी आसपास में वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे इस पीपल के पत्ते को रख कर आ जाइए। कृपा प्रार्थना कीजिए अपने पितरों से कि हे पितरों, मुझ पर कृपा करो। यदि कोई उपाय ना कर पाए हो आप, तो ये एक उपाय जरूर करके आइए। ठीक प्रदोष काल में 5:45 पर, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय, ये आखिरी दिन है संतान प्राप्ति के लिए। जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति है उनके लिए काले कंबल वाला उपाय, जिसमें आपको एक काला कंबल लेना है। घर में हो तो ठीक है, नहीं हो तो मार्केट से लेकर आ जाए। पति और पत्नी उस काले कमल पर विराजमान होइए। भगवान शंकर की पूजन अर्चना कीजिए उस काले कमल पर बैठकर। अभिषेक कीजिए, दूध चढ़ाइए, बेलपत्र समर्पित कीजिए, शमी पत्र समर्पित कीजिए, अक्षत चावल, अबीर, गुलाल समर्पित कीजिए। उसके बाद में मीठे का भोग लगा दीजिए। मीठा जो कुछ भी हो आपके पास में, गुड़, शक्कर, या आप खरीद के लेकर आए हों, उसका भोग लगा दीजिए। फिर आरती करने के लिए एक दीपक लीजिए। उस दीपक में घी डालिए, लंबी बाती लगाइए। पति को अपने हाथ में, सीधे हाथ में उस दीपक को रखना है और महिला को उनके हाथ को स्पर्श करना है, यानी उनकी पत्नी को उस हाथ को स्पर्श करना है। उसके बाद में उस दीपक से आरती करनी है। आरती गोल गोल घुमाते हुए नहीं करनी है आपको। आरती करते समय आपको एक ओम का निर्माण करना है, एक ओम बनाना है। केवल एक ही बार ये ओम बनाना है। पुरुष इस ओम का निर्माण करे। उसके बाद में संतान प्राप्ति की कामना करते हुए इस दीपक को अपने मस्तक से लगाएं, पति और पत्नी दोनों। फिर इस दीपक को शिव जी के पास में ही रख दीजिए। उसके बाद में आपको इस दीपक को रखने के बाद जो ये काला कंबल है, इस काले कंबल को आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना है। यदि मंदिर के आसपास कोई गरीब व्यक्ति हो तो उसको दान में दे दीजिए। यदि आसपास ना हो तो फिर आप आपके शहर में जहाँ कहीं भी करीब मिल जाए उसको ये काला कंबल दान में दे दीजिए। ये केवल और केवल पितृपक्ष का उपाय है। पितृपक्ष की अमावस्या आज आखिरी दिन है। आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इसके बाद ये उपाय नहीं हो पाएगा। अगला उपाय, यदि आप ये उपाय भी ना कर पाए तो फिर जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि सरोवर के तट पर पितृ प्रदोष काल में जल पीने आते हैं और जल पी के फिर पितृलोक जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, किसी नदी, किसी सरोवर के तट पर एक दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का, घी का, और उसकी दिशा होगी दक्षिण। यानी कि जो दीपक की जो बात होगी वो बात की दिशा होगी दक्षिण।
यदि आप ये दीप प्रज्वलित करते हैं अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, तो आपके पितर आपको आशीर्वाद देते जाते हैं सदा खुश रहने का, झोली भरी रहने का, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति का। यदि आपके आसपास में कुआं, सरोवर, नदी, तालाब ना हो तो जो 3 वृक्ष आपको बताए हैं, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष और वट वृक्ष, इन 3 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे यही घी का दीप लंबी बाती का प्रज्वलित कीजिए और इसकी दिशा भी आपको दक्षिण ही रखनी है, बात की दिशा आपको दक्षिण ही रखनी है। इस प्रकार से आप ये उपाय कीजिए। इस पितृपक्ष के आखिरी दिन, अमावस्या के दिन आप पर आपके पितरों की कृपा होगी और आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।